अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। गुजरात में बीजेपी की 7वीं बार हुकूमत तय। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया ख्वाब चकनाचूर। बाबरी मस्जिद के 32 खातियों को क्यों किया गया बरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में करेगा चैलेंज। मोदी के दूसरे दौरे हुकूमत में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा, 2009 से ज़्यादा वाक़यात किए गए रिपोर्ट। यूपी में मुस्लिम अक्सरियती इलाके, रामपुर में खिला कवल का फूल, आज़म खान की रिवायती सीट पर बीजेपी का कब्जा। और जमाल खशोगी कत्ल मामले में अमरीकी अदालत ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा किया खारिज। आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी का घमंड चकनाचूर करते हुए हिमाचल प्रदेश में 40 असम्बली सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो अपने इलाके यानी गुजरात में आज भी शेर है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हुकूमत साजी का दावा कर रही थी, लेकिन 68 असम्बली सीटों वाली इस रियासत में बीजेपी को 25 सीटें ही हाथ लगी हैं, जबकि 3 सीटें दीगर पार्टियों ने जीती। गुजरात ही की तरह आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में नाकाम हो गई है। गुजरात में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने मुसलसल 7वीं मरतबा कामयाबी हासिल की है। रियासत की 182 रुकन असम्बली में गुज़िश्ता 27 सालों से हुकूमत करने वाली बीजेपी इस बार 150 का हिस्सा अबूर करने जा रही है, जबकि कांग्रेस की तादाद 17 मेंबरान तक कम हो गई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें ही मिल पाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के मुलजिमान की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साल 2020 में बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में 32 मुलजिमान को बरी कर दिया था। मुलजिमीन में साबिक़ नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा शामिल थे। साल 1992 में जिस वक्त मस्जिद शहीद की गई, उससे पहले ही ज़मीन की मिल्कियत का मुकदमा जारी था, लेकिन दहशत फैलाते हुए इंतहा पसंदों ने अदालत के फैसले से कबल ही मस्जिद को शहीद कर दिया था। कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की ज़मीन को साल 2019 में हिंदुओं को दे दी, जहाँ अब राम मंदिर तामीर होने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड ने मुलजिमान को बरी करे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, क्योंकि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम एक मुजरिमाना फेल था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने बाबरी मस्जिद की शहादत को कानून की हुक्मरानी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया था और मुलजिमीन अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद के 2900 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये इत्तला दी है, लेकिन साथ ही ये दावा किया है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले साल 2021 में इस तरह के वाक़यात में कमी आई है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक तहरीर जवाब में कहा कि साल 2017 से 2021 के दरमियान फ़िरका वाराना या मजहबी फसादात से मुतल्लिक़ 2908 मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के एदाद शुमार का हवाला देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि साल 2021 में फ़िरका वाराना या मजहबी फसादात के 378, साल 2020 में 857, 2019 में 438, 2018 में 512 और साल 2017 में 723 मामले दर्ज किए गए थे। हैरत अंगेज़ तौर पर NCRB ने लिंचिंग से मुतालिक कोई अलहदा डेटा दर्ज नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अलावा मुल्क के कई मकामात पर ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए, जिसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट का इलेक्शन भी था। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली आज़म खान की रुकनीत ख़त्म करने के बाद चुनाव किए गए, जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर हुए ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने अपने करीबी हरीफ SP के आसिम राजा को 33,702 वोटों से शिकस्त दी। इंतखाबात में आज़म खान के लड़ने पर अदालत ने पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसकी वजह से आज़म खान बज़ाते खुद इलेक्शन नहीं लड़ सके और इस तरह बीजेपी ने अपना हदफ हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार को इस इलेक्शन में 80,902 वोट मिले हैं, वहीं SP उम्मीदवार को 47,262 वोटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। बीजेपी ने जीत का चेहरा रामपुर की आवाम, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज को दिया है। नाज़रीन, अगली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिकी अदालत ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी वली अहद के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है। इसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक़ात बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अदालत के इस इक़दाम से सऊदी वली अहद शहज़ादा सलमान को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को इस्तिस्ना हासिल होने का मौक़िफ़ दिया गया था, जिसे अदालत ने तस्लीम कर लिया। जमाल खशोगी केस खारिज किए जाने के बाद सऊदी वली अहद अब आज़ादाना अमेरिका जा सकेंगे।
आपको बता दें कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी को 2018 में तुर्की में वाक़ सऊदी सिफारतखाने में कत्ल कर दिया गया था। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।